हरे कृष्णा। समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज का यह जन्माष्टमी कार्यक्रम में। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस प्रकार आकाशवाणी सुनकर कंस ने देवकी को मारने की प्रयास करता है और उसके पश्चात वसुदेव सोच में पड़ जाते हैं और देवकी को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। और वसुदेव पहले साम के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, कुछ ज्ञान के बात द्वारा कंस को समझाने की प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम वसुदेव जी यह कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने मान सम्मान के लिए जीना चाहिए। हे कंस, आप एक योग्य व्यक्ति हो, आपका ख्याति पूरा संसार में है, देवलोक में भी है। आपका मान सम्मान का ध्यान देना चाहिए। आपकी बहन है और आज विवाह की दिन है। इस शुभ अवसर पर इस बहन का ही हत्या करना ये सबसे बड़ा पाप होगा और आपका ख्याति को हानि करेगी। इसीलिए आप इस क्रूर कार्यों को मत कीजिए। तो इस प्रकार पहला वसुदेव जी समझाते हैं कंस को। और पाप से बचने के लिए ये भी एक माध्यम है। जो व्यक्ति अपना मान सम्मान रेपुटेशन के लिए भी अटैच्ड है, वो व्यक्ति भी पाप से बच सकता है। तो पहले लोग तो भगवान के पास जाना है, लोगों का असली गोल था, वास्तव में लक्ष्य था। लेकिन पहले लोग मान सम्मान को भी ध्यान देते थे, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ध्यान रखते थे और इसके अनुसार लोग पाप से बचते थे। इसलिए पाप से बचने के लिए ये एक जनरल वे है जिससे कि हम पाप से बच सकते हैं। अटैचमेंट टू रेपुटेशन can give us protection from sinful action. Therefore, ये एक माध्यम हो सकता है पाप से बचने के लिए। उसके पश्चात वसुदेव जी कहते हैं कि इस संसार में मृत्यु निश्चित है, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। इसलिए आप मृत्यु को रोकने के लिए प्रयास मत कीजिए, क्योंकि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता है। आज नहीं तो 100 साल के पश्चात एक व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है और मृत्यु को रोकने के लिए पाप मत कीजिए। इस प्रकार वसुदेव जी कंस को कहते हैं। और ये भी एक उपाय है कि हम मृत्यु को रोकने के लिए पाप करना नहीं चाहिए। पाप के द्वारा मृत्यु को रोकने की चेष्टा करना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु को हम रोक नहीं सकते। तो बुद्धिमान व्यक्ति पाप से इसलिए पाप से जनरली इस प्रकार बचने की प्रयास करते हैं, जिस प्रकार द्रोणाचार्य और भीष्मदेव। तो भीष्मदेव को भी पता था जो ये श्रीखंडी है ये मेरा मृत्यु का कारण है, किंतु भीष्मदेव कभी भी श्रीखंडी को मारने की प्रयास नहीं की, क्योंकि भीष्मदेव को पता था कि मृत्यु को मारा नहीं जा सकता है। तो भीष्म इतना पावरफुल है कि कंस और भीष्म के बीच में भी एक लड़ाई हुआ था और उस लड़ाई में, इस युद्ध में स्वयं नारद जी उपस्थित होते हैं और भीष्मदेव को समझाते हैं कि ये जो कंस है कृष्ण का शिकार है, आपका शिकार नहीं है, इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए। तो वहां पर भीष्मदेव क्या करते हैं, कंस के साथ नेगोशिएट कर लेते हैं। तो भीष्मदेव जो है कंस से पावरफुल है, लेकिन भीष्म का मृत्यु का कारण श्रीखंडी जन्म हो चुका है और भीष्मदेव कभी भी उस मृत्यु को मारने के लिए प्रयास नहीं किए, इसलिए जीवन भर शांति से रहे। और द्रोणाचार्य भी जानते थे कि उनका मृत्यु का कारण धृष्टद्युम्न है, द्रुपद के पुत्र, यज्ञ कुंड से जन्मा है। साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके लेबोरेटरी में उसको पैदा किए हैं, उसका नाम है धृष्टद्युम्न। और उनका मृत्यु का कारण धृष्टद्युम्न होगा।
किंतु द्रोणाचार्य भी उससे व्यथित नहीं थे, कभी भी प्रयास नहीं किए धृष्टद्युम्न को मारने के लिए। इवन द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को हर प्रकार की धनुर्विद्या सिखाए जिससे कि अन्य व्यक्ति को मार सके। दैट इज एग्जैक्टली द्रोणाचार्य। तो आप सोचिए इस प्रकार का स्थिति कैसे। कंस एक प्रकार की स्थिति है जो कि अपना बहन है, अष्टम गर्भ का संतान आने वाले हैं, अभी से बहन को मारने की प्रयास करता है। लेकिन द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने स्वयं मृत्यु खड़े हैं, मृत्यु के साथ वो लोग खाना पीना उठना बैठना करते हैं और मृत्यु को सिखा रहे हैं कैसे मारा जाता है लोगों को, लेकिन व्यथित नहीं होते। इसको कहते हैं आत्मज्ञान, क्योंकि उनको पता है कि मृत्यु को रोक नहीं सकते हैं, शरीर का रक्षा की नहीं जा सकता है, इसीलिए इस मृत्यु को मारने के पीछे अपना दिमाग लगाना सबसे बड़ा मृत्यु है, सबसे बड़ा व्यर्थ कार्य है। इसलिए कुछ तो सब्सटेंशियल वर्क करना चाहिए। लेकिन कंस के पास ये दिमाग नहीं था, इसलिए कंस मृत्यु को मारने की प्रयास कर रहे थे। इसलिए वसुदेव जी कहते हैं मृत्यु को मारा नहीं जा सकता है, एज श्योर एज डेथ। जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसके लिए प्रयास मत करो। मृत्यु के पश्चात जो लाइफ है उसको ठीक करने के लिए प्रयास करो। उसके बाद कहते हैं कि ये जो शरीर है ये पंचभूत से बना है और कुछ समय के पश्चात ये शरीर पंचभूत में लीन हो जाएगा। इसलिए पंचभूत का प्रोटेक्शन करने के लिए, रक्षा करने के लिए अपना भविष्य को क्यों नष्ट कर रहे हैं। इसलिए पंचभूत का रक्षा करने के लिए भविष्य को नष्ट करना नहीं चाहिए। ये पंचभूत को इस प्रकार नियोजित करना चाहिए जिससे कि भविष्य हमारा उज्जवल होगा, सुखमय होगा। इसलिए हे कंस, लिव फॉर फ्यूचर हैप्पीनेस, नॉट फॉर प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्यूशन बाय सिनफुल मीन्स। तो इस प्रकार कोई पाप कर्म द्वारा अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने से अच्छा भविष्य को ठीक करने के लिए आप जिए, इस प्रकार वो कहते हैं। उसके पश्चात वो कहते हैं कि ये जो शरीर है ये एक स्वप्न अवस्था जैसे है। जिस प्रकार हम स्वप्न में अपना शरीर को भूल जाते हैं और स्वप्न में अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं और अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव आत्मा को भूल गया है, इसलिए स्वप्नमय शरीर में अनेक कार्य करने की प्रयास करता है। इसलिए स्वप्न में आप मत जिए, सपनों को अच्छा बनाने के लिए प्रयास मत कीजिए। डोंट ट्राई टू ब्यूटिफाई योर ड्रीम लाइफ बट ट्राई टू ब्यूटिफाई योर रियल लाइफ। दैट इज एग्जैक्टली रियल लाइफ। तो इस प्रकार रियल लाइफ के लिए हमें जीना चाहिए, सपना का जीवन के लिए हमें जीना नहीं चाहिए। उस प्रकार वो कहते हैं कि जिस प्रकार सपने में हम अपना शरीर को भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट लाइफ में हम जो ये प्रेजेंट शरीर है उसको भूल जाते हैं और नया एक शरीर धारण करते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि हमारा जो मन है, मन का थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग के हिसाब से हमें एक नया शरीर प्राप्त होता है, किंतु जो आत्मा रहता है उसका कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार पानी में कभी कभी पानी में सूरज का प्रतिबिंब गिरता है, चंद्र का प्रतिबिंब गिरता है, तारे का प्रतिबिंब गिरता है और पानी में जो प्रतिबिंब है कभी कभी हिलता हुआ दिखता है, कभी लंबा दिखता है, कभी गोल दिखता है, कभी छोटा दिखता है। ठीक उसी प्रकार मन के प्रभाव के कारण जीवात्मा नाना प्रकार की शरीर धारण करता है। इसलिए जो मन है शरीर निर्माण करता है। माइंड शेप्स द फ्यूचर बॉडी। इसलिए आप मन के द्वारा पाप मत कीजिए, और मन के द्वारा पाप करेंगे तो भविष्य में ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिस शरीर के द्वारा हमें दुख मिलेगा। इसलिए कंट्रोल योर माइंड, डू नॉट कमिट सिन बिकॉज माइंड शेप्स आवर फ्यूचर बॉडी। इसलिए मन को आप कंट्रोल कीजिए, और क्योंकि मन क्या करता है, हमारा जो भविष्य का शरीर निर्माण करता है। इस प्रकार कंस को समझाते हैं और अंत में कहते हैं कि हे कंस, इस प्रकार की ईर्ष्याजनित अपवित्र कार्य आप मत कीजिए, और आपका जो भविष्य जीवन के बारे में विचार करते हुए ये
पाप कर्म से आप वंचित रहे। तो ये सुनने के पश्चात कंस को ना शांति मिलती है, ना कंस भयभीत होता है। भयभीत नहीं होता है भविष्य का प्रॉब्लम के बारे में सोचकर, और ये ज्ञान की बात सुनकर भी कंस को शांति नहीं मिलता है, क्योंकि वो राक्षस प्रकृति का व्यक्ति था। इसलिए देवकी को मारने की प्रयास करता है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि देवकी का हत्या। तो जनरली कभी कभी हम भी चाहते हैं, कैन सिंफुल सॉल्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। हम भी कभी कभी हमारा जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, तो पाप मार्ग से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम प्रयास करते हैं। थोड़ा घूस दे देते हैं, काम हो जाएगा। झूठ बोल देते हैं, काम हो जाएगा। चीटिंग कर लेते हैं, काम हो जाएगा। और कुछ करप्शन कर लेते हैं, काम हो जाएगा। इस प्रकार जनरली हम काम करने की प्रयास करते हैं। ये सिनफुल मीन्स है। कुछ प्रॉब्लम को और कुछ काम करने के लिए ये सिनफुल मीन्स को हम ग्रहण करते हैं। किंतु सिनफुल मीन्स से हम कार्य करेंगे तो ये जनरली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। दैट मे बी ए इमीडिएट सॉल्यूशन, बट दैट इज ए सीड फॉर फ्यूचर ग्रेटर डिस्ट्रक्शन। तुरंत ही कुछ समाधान हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए बड़ा प्रॉब्लम का कारण बनेगा। क्योंकि वर्तमान समय में जो हमारा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का मूल कारण क्या है? पाप है, सीन है। जो प्रॉब्लम सीन के लिए उत्पन्न हुआ है, उस प्रॉब्लम को ही और एक सीन करके सॉल्यूशन करने की हम प्रयास करेंगे, तो भविष्य में क्या करते हैं, नया एक बड़ा प्रॉब्लम हम क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए sinful solution is not the real solution of life, but a pious solution। पवित्र समाधान चाहिए, शास्त्रिक समाधान चाहिए, जिसके द्वारा हमारा प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना आवश्यकता है। The root cause of problem is sin, therefore sinful solution cannot be the solution of life, but further problem of life। Therefore sin free life means pain free life, and sinful life means painful life। sin free life means pain free life, and sinful life means painful life। और sin से प्रॉब्लम को दूर करने की अर्थ ये है कि पेन किलर लेके अपना डिजीज को दूर करने की प्रयास करना। कुछ बुखार हो गया तो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, पैरासीटामोल ले लेंगे या और कुछ पेन किलर ले लेंगे, तो टेम्परेचर तो कम हो जाता है, लेकिन मलेरिया और डेंगू ठीक नहीं होता। इसे टेम्परेचर करते रहेंगे, पैरासीटामोल खाते रहेंगे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तो सीरियसनेस बढ़ जाता है और अंत में व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उसके लिए मेडिसिन चाहिए। तो सिनफुल जो सॉल्यूशन है वो जनरली क्या है, एक पेन किलर जैसे, इमीडिएट रिलीफ बट परमानेंट प्रॉब्लम, परमानेंट ग्रेटर प्रॉब्लम। इसलिए पेन किलर से हम प्रॉब्लम को किल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेन किलर से प्रॉब्लम को हम किल करने की प्रयास करेंगे, सिनफुल सॉल्यूशन से प्रॉब्लम को हम किल करने मारने की प्रयास करेंगे, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और सेम सॉल्यूशन हमारा मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए कंस जो प्रयास कर रहा है वो सिनफुल सॉल्यूशन से कुछ करने की, वो सबसे बड़ा गलत है। इसीलिए वसुदेव कंस का भी रक्षा करना चाहते हैं। यह है वसुदेव की महानता। तो देवकी का भी रक्षा करना चाहते हैं वसुदेव जी, और वसुदेव जी यहाँ पर कंस का भी रक्षा करना चाहते हैं। ये वसुदेव का इंटेंशन। तो प्योर डिवोटी का जो इंटेंशन रहता है वो कभी भी क्या रहता है, शुद्ध रहता है। श्री श्री राधा राधानाथ भगवान की, गौर निताय भगवान की। तो कोई भी व्यक्ति का जो एक्शन है उसके आधार के ऊपर उस व्यक्ति का चरित्र को हमें नापना नहीं चाहिए। व्यक्ति का इंटेंशन को समझना अत्यंत आवश्यकता है। कभी कभी एक्शन अलग होता है और इंटेंशन अलग होता है। जिस प्रकार भीष्मदेव है, तो भीष्मदेव कर्ण को सूत पुत्र कहते थे, और जब तक वो 10 दिन युद्ध कर रहे थे, वो 10 दिन के लिए कर्ण को बैन कर दिए थे कि आप युद्ध में नहीं आ सकते, आप क्रिकेट मेरे साथ खेल नहीं सकते, इट्स लाइक दैट, बैन कर दिए थे। और कर्ण को ऐसा लग रहा था कि अरे मैं सूत पुत्र हूं, इसलिए भीष्मदेव मुझे मना कर रहे हैं, उनका प्रेस्टीज डाउन हो जाएगा, इसलिए मुझे युद्ध के लिए नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब भीष्मदेव का सरसैया हुआ 10वां दिन, कर्ण उनको मिलने के लिए जाते हैं,
तो कर्ण जब भीष्मदेव को देखते हैं वो कहते हैं हे कौन्तेय, तो कर्ण का सर चकरा जाता है। आज तक मैं राधेय था, अभी बोल रहे हैं हे कौन्तेय। तो कर्ण को पता था वो कौन्तेय है, क्योंकि युद्ध से पहले भगवान कृष्ण सब कुछ बता चुके होते हैं, उसका जीवन का, जन्म का, सत्य के बारे में। कुंती महारानी भी उनको मिले, उसको लग रहा था कि मैं ही जानता हूँ, कुंती ही जानते हैं और कृष्ण ही जानते हैं, दुनिया में और कोई नहीं जानता है। लेकिन और एक व्यक्ति है, वो है भीष्मदेव। तो कौन्तेय जो सुनते हो कंफ्यूज हो जाते, वो पूछते हैं आपको कैसे पता चला? ना मुझे बहुत पहले पता चला, तुमको आज पता चला, कुछ दिन पहले पता चला। तुम पहले जब मुझे मिला था उस दिन से मुझे पता है कि तुम कुंती का पुत्र है, और उस दिन से आज तक मैं ट्राई कर रहा हूं तुम्हारा रक्षा के लिए। तुम सोचता रहेगा कि भीष्मदेव कर्ण मेरे विरोध में कार्य कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में सब कुछ प्लॉट कर रहे हैं, मेरे बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन असली में तुम्हारा रक्षा करने के लिए मैं प्रयास करता था। और आज भी युद्ध के लिए तुमको मैंने मना किया था, ये कारण है कि आप कौन्तेय है, मेरे सामने में कुंती पुत्र का वध देख नहीं सकता। दिस इज द एग्जैक्टली इंटेंशन। बाह्य दृष्टि से आप देखेंगे तो भीष्मदेव को हम इस प्रकार सोचेंगे, अरे वो सूत पुत्र है, ये जात पात में भीष्मदेव भी पड़े हैं, कैस्ट सिस्टम है, और इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। बट इसलिए जो भक्त रहते हैं उनका इंटेंशन को समझना अत्यंत आवश्यकता है। सिर्फ एक्शन को देखकर क्रिटिसाइज करना आवश्यकता नहीं है, करेंगे तो वो क्या होता है, एक अपराध बन जाता है। तो डोंट जज बाय जस्ट एक्शन but by intention. We remain free from tension if you have pure intention. Divine protection comes where there is a divine intention. अच्छे विचार रहेगा, अच्छे इंटेंशन रहेगा, तो भगवान की भी रक्षा हमें प्राप्त होगा।